अपने काम से आए थे, लेकिन मुझे लगा कि भाई शाक्य जी को फ़ोन करना चाहिए, तो रंजीत शाक्य, हाँ, तो रंजीत शाक्य जी से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने खेतों में घुमाया हमें, और हमें वहाँ अपने जो संतरे किन्नू लगे हैं उसके बाग में घुमाया है ना, फार्म हाउस में इनके अपना है। आज मुझे हम मस्जिद के घर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो मेन चीज़ है जो हम अपनी कम्युनिटी में चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो सिक्कों पे हम सिक्कों पे चलते थे, हमारा हमारा नाम सिक्कों पे चलता था। खैर वो इंडिया में करेंसी आज जो है उस पर भी आज हमारा ही नाम चल रहा है। जो हमारा सम्राट अशोक मौर्य महान का जो चिन्ह है वो भारतीय चिन्ह है, हम उसको अब हम अपना नहीं कहेंगे, वो सभी भारतीयों का है, सभी के लिए है। लेकिन वो हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, ये भारत भूमि पर हमारा लगातार 137 साल तक राज रहा है। लगातार हमारे 10 सम्राटों ने राज किया है, और डिफरेंट टाइम पर कम से कम मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहों का जो राज रहा है वो लगभग 500 साल रहा है। तो वो सारा 500 साल जो हमारा राज रहा, जिसके निशान हमें जमीन के अंदर मिलते हैं। देखो, कहीं भी आप ऊंचे टीले को खोद कर देखो तो वहां आपको भगवान बुद्ध मिलेंगे, सम्राट अशोक मौर्य महान की निशानियां मिलेंगी। इसका मतलब है कि पूरा संपूर्ण भारत पर हमारा राज था। और संपूर्ण भारत हम कहाँ की बात करें, अफगानिस्तान की बात कर लो, काबुल कंधार की बात कर लो, आज का जो पाकिस्तान है वहां की बात कर लो, आज का जो बांग्लादेश है वहां की आप बात कर सकते हो। आप फॉरेन कंट्री में बहुत सारे, जो चाइना है जिसको हम बड़ा दबंग देश मानते हैं, वहां पर सम्राट अशोक मौर्य महान की निशानियां हैं, वहां पर अशोक स्तंभ लगे हैं। और भगवान बुद्ध की तो मूर्तियां पूरे विश्व में हैं। विश्व में भगवान बुद्ध को मानने वाले कम से कम 60 से 70 कंट्रीज ऐसी हैं, और कम से कम 20 से 25 ऐसी कंट्री हैं जिनका राज धर्म बुद्ध धर्म है। तो हमें एक बैनर के तले इकट्ठा जो हमें कोई कर सकता है वो भगवान बुद्ध कर सकते हैं, और सम्राट अशोक मौर्य महान की वो विरासत हमें इकट्ठा कर सकती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि शाक्य परिवार में हमारा जन्म हुआ। मैंने अपनी बेटी का भी नाम, जैसे आज चर्चा भी हो रही थी, मैंने अपनी बेटी का नाम शाक्य यानी विजय मौर्य रखा है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध की विरासत है वो पूरे विश्व की विरासत है। जो भगवान बुद्ध को मानता है वो पूरे विश्व को मानता है। विश्व की शांति भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, और हमें बड़ा गर्व है कि हम उनके खून खानदान में पैदा हुए। हमें बड़ा गर्व है कि हम सम्राट अशोक मौर्य महान के खानदान और उनके वारिस हैं। हमें बड़ा गर्व होता है कि हम अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के हम लोग वारिस हैं। और हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज का जो जैन धर्म है वो हमारे प्रथम अखंड भारत के निर्माता, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि हो गए थे। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, और ये बड़े गर्व का विषय है कि सम्राट अशोक मौर्य महान ने बुद्ध धर्म को अपनाया। यानी ये जो शाक्य मौर्य परिवार है, इसका दो धर्मों को सपोर्ट करने का हमको एक तगमा हासिल है, एक मेडल हमको हासिल है। आओ विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए हम लोग काम करें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो विश्व में फिर वही डंका बजेगा जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे था, जो सम्राट अशोक मौर्य महान के समय पे था। आज सभी ने अपना अपना कीमती समय निकाला और यहाँ मुलाकात हुई। स्पेशली मैं मास्टर जी का आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिशें की ताकि हम लोग हमारा नाम गजट नोटिफाई हुआ, और जिससे हमारे लाखों युवाओं को फ़ायदा मिल सकता है। हज़ारों युवाओं ने फ़ायदे लिए हैं। मैं एक बार फिर पुनः मेरे साथी विश्वनाथ जी का मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये मेरे साथ आए, और गुरजेश शाक्य जी, सुभाष जी और आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला हम लोगों से मिलने के लिए। और स्पेशली मैं आभार प्रकट करता हूँ रंजीत शाक्य जी का कि इन्होंने अपने फार्म हाउस पे घुमाया और हमें वहाँ सारे खेत दिखाए, और वहाँ बैगन के खेत, गोभी के, मूली के, गाजर के, और जो इनका फार्म हाउस है जो माल्टा जो लगा हुआ है किन्नू, वहाँ के हमने दर्शन किए। हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा गुरजेश शाक्य जी कि इनसे हमारा पुराना लिंक है। सुभाष जी रोजाना आते रहते हैं, तो हम लोग सब इकट्ठे होकर काम करें, मेरी यही कामना है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आपका अपना विजय मौर्य, बहुत धन्यवाद।